हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत किया जाता है आपके अपने इस प्यारे से परिवार में। इसका नाम है मैथ्स विद दीपक पांचाल। दोस्तों, आपके लिए जो आज मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूँ, इस सॉल्यूशन के अंदर हम फेज 12 जो 2024 में हुआ था लास्ट मंथ, उसके कुछ क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो ये क्वेश्चन है, ये 20 जून 2024 की फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। 2024 की फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को देखिए कि क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक रसायन प्रयोगशाला जो है वो फेरस सल्फेट के 25% विलयन का अनुरोध करती है। मतलब कि उनको 25% विलयन का सॉल्यूशन चाहिए। एक आपूर्तिकर्ता के पास 20% विलयन का 40 ml है, मतलब 20% विलयन का 40 ml अमाउंट उसके पास है। इसे 25% विलयन बनाने के लिए 40% विलयन में कितने मिलीलीटर की आवश्यकता होगी। देखो, ये दोस्तों क्वेश्चन किससे होगा, तो आप कहोगे ये क्वेश्चन होगा एलिगेशन की हेल्प से। किसकी हेल्प से होगा? एलिगेशन की हेल्प से। चलिए मैं आपको समझाता हूं कैसे कैसे करेंगे। जो हमें सॉल्यूशन चाहिए वो चाहिए हमें ओवरऑल 25% का। हमारे पास क्या है, एक 20% का सॉल्यूशन, और दूसरा क्या है जिसकी हमें जो इसमें मिक्स करना है, तो आप कहोगे सर ये है 40% का सॉल्यूशन। अगर मैं इनको मिलाऊंगा तो इनको मिलाने के बाद इन दोनों में कितने का गैप है, तो आपने कहा सर इन दोनों में गैप है 15 का। रेशियो इन दोनों में कितने का गैप है, तो आपने कहा सर 5 का। जब आपने सिंप्लीफाई किया, रेशियो बन गया 3:1। कितना बन गया? 3:1। अब आप देखिए साथी, जो 20% विलयन का 40 ml इसने कहा है, तो 20% का 40 ml की बजाय हमारे पास रेशियो में कितना है? 3। मतलब इस 3 यूनिट की वैल्यू ही हमारे पास कितनी है? 3 यूनिट की वैल्यू ही 40 ml है। ठीक है, 40 मिलीलीटर है। अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूं तो आप कहोगे सर ये आ जाएगी 13 ml आ जाएगी। उसने कहा था 40 की हमें कितने की नीड है, और हमें कितने की नीड होगी? 1 की। 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए थी, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा 13 ऑप्शन नंबर 4। और ये ऑप्शन भी बिल्कुल एग्जैक्ट हमने उसी से उठाए हैं। आई होप सो आपको ये प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए गाइस, तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन। इस दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक पंचायत में 3 प्रतियोगी है, ए, बी और सी, चुनाव लड़ रहे हैं। 8000 की कुल जनसंख्या में से 75% ने मतदान किया। मतलब टोटल शहर के अंदर कितनी जनसंख्या है? 8000, उसमें से 75% ने किया। तो अगर मैं ये कहूं कि मतदान केवल कितनों ने किया है, तो आप कहोगे मतदान किया है 3/4 ने। 3/4 का मतलब कितना होगा? 6000। तो मतलब बेसिकली वोट कितने लोगों ने डाली है? केवल 6000 लोगों ने ही वोट डाली है, 2000 ने वोट नहीं डाली। चुनाव में कोई अमान्य और नोटा मत नहीं है। मतलब जो ये 6000 है, इसमें कोई भी अमान्य मतलब कोई भी वोट ऐसी नहीं है जो खराब है, और कोई भी वोट ऐसी नहीं है जो नोटा है, यानी कि किसी को वोट नहीं डाली गई। ए को सबसे कम 300 मत प्राप्त हुए। मतलब इसमें से ए को जो है, ए को, ये 3 व्यक्ति है, ए को मिलते हैं कितने वोट? 300 वोट। बी को कुल मतों का, मतलब जो मत ये है, कुल मतों का 66% मिला। अगर मैं ये कहूं कि बी को 66% मत मिला, तो ए और सी इन दोनों को कितना मिला होगा? 34% मिला होगा मत। ठीक है, मतलब ये जो 6000 है, अब ये काम कर रहा है एज आप कह सकते हो 100%। तो अगर बी को अकेले को मिलता है 66%, तो ए और सी को कितना मिला होगा? 34% मिला होगा। आसान सी बात है। फिर वो कहता है और बी कुल मतों का 66% मत प्राप्त हुआ और चुनाव जीत जाता है, यानी कि बी जीत गया। फिर इसने कहा तो बी को कितने मत मिले? यार बहुत आसान सी बात थी, अगर इसे आप एग्जाम में करते, बी को जो मत मिले हैं वो कितने होंगे? वो मिले हैं 6000 का 66%, यानी कि 66% का मतलब अपॉन 100। तो आपने कहा ये बन गया 33। ठीक है, और ये कितना हो गया? ये हो गया 50। आप 0 से 0 काट दी, 5 से अगर इसे काटेंगे तो 120 आ जाएगा। 120 की मल्टीप्लाई 12 33 में करेंगे, 0 12 3 36 का 6 का हासिल लगे 3, 12 3 36 और 3 39। तो ऑप्शन हो जाएगा 3960 मिले। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तीसरा इसका आंसर था। आई होप सो आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। क्या कहा गया क्वेश्चन में कि ए किसी चुनाव में 30% मत प्राप्त करता है और 200 मतों से हार जाता है।
फिर इसने कहा तो चुनाव में कुल मतों की संख्या बताइए, उधर ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए बहुत आसान थे, हमने मान लिया मतों की संख्या कितनी थी 100। अगर ए को 30% मत मिलते हैं तो इसका मतलब इसे कितने मत मिले होंगे, बी को इसे मिले होंगे 70% मत। इसने कहा ये कितने से हार गया, तो हम कहेंगे यहाँ 40 से हार गया है, और इसी 40 की वैल्यू हमें दे रखी है 200। तो आप कहोगे सर 5 गुना है, तो ये टोटल मत भी 5 गुना हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 500 हो जाएंगे, और इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। बस इतना सा ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसमें कहा गया है, इसमें इसने कहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा दी गई बराबर धनराशि, जो प्रतिवर्ष धनराशि दी जाती है वो ज्ञात करनी है। यदि वो 2% पर एनम साधारण ब्याज से पे करे 4 वर्षों के लिए, और कुल देनदारी मतलब कुल जो पैसे देने हैं 4 साल के बाद वो टोटल कितने हैं 40,376। देखो ये जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है सेकंड, ये क्वेश्चन किस पर बेस्ड है, ये इंस्टॉलमेंट यानी कि ये किस्तों पर आधारित क्वेश्चन है। ये किस पर है, ये किस्तों पर आधारित प्रश्न है, किस्तों पर आधारित है। जब साधारण बात की किस्तों की हम बात करते हैं तो आपको ये बात समझनी होगी कि क्वेश्चन कैसे डील किए जाएंगे। मैंने लेट कर लिया कि भाई पहली किस्त ये रही मेरी, दूसरी किस्त ये रही, तीसरी किस्त मेरी ये रही, और जी भाई फोर्थ किस्त मेरी ये रही। क्योंकि किस्तें बराबर राशि में दी जा रही है तो मैंने मान लिया 100 रुपए की ये राशि, 100 रुपए की राशि ये, 100 रुपए की राशि ये, और भाई 100 रुपए की राशि है। प्यारे बच्चे अगर 100 रुपए की ये राशि है, मैं ये मानकर चल रहा हूं ये वाली सेकंड लास्ट जो इंस्टॉलमेंट है वो यहां पे नहीं कर एंड में पे की गई, तो मुझे 2% के हिसाब से 102 रुपए देने होंगे इसके, क्योंकि साधारण ब्याज हर ईयर बराबर होता है। ओके, अगर ये सेकंड इंस्टॉलमेंट में यहां पे न करके सबसे एंड में पे करता तो आप कहोगे 2 साल के हिसाब से इसके मुझे कितने देने होंगे 4% देना होगा, मतलब 4 रुपए ज्यादा देने होंगे 100 रुपए पर। सेम बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं इस इंस्टॉलमेंट को यहां पे न करके यहां करता तो आपने कहा सर इसके लिए आपको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे। अगर ये सारी राशि की राशि है टोटल में एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब जो टेन्योर हमें दिया गया है उसके बाद में मैं पे करूं तो मुझे बेसिकली कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, तो आप कहोगे सर 412 रुपए देने पड़ रहे हैं। 4 6 10 और 2 12 और 400 ये हुए, 412 देने होंगे। लेकिन वो तो कहता है 412 नहीं देने, आपको 40,376 रुपए देने हैं। तो मैंने समझा कि यही वैल्यू जो है वो 40,376 के बराबर है, 40,376 के बराबर है। ओके, अब मुझे 100 की, पहले मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा, 1 यूनिट की वैल्यू। तो अगर मैं 1 की वैल्यू निकालता हूं तो हमने कहा 40,376 बटे 412। ओके, 40,376 बटे 412। अब इसे काट पीट मचा लेते हैं भाई, इसमें 4 से काट देते हैं इसको, 4 0 10 आ गया, और 0 4 9 36, 1 रह गया, और 4 चौक 16। ठीक है, कितना हो जाएगा। उसके बाद यहाँ नीचे कितना आ जाएगा, 4 से काटने के बाद 4 1 4, 4 3 12, कितना आ गया। अब ये 3 और 1 4, 3 से 4 इतने से कटेगा नहीं। यहाँ देखते हैं ये एंड में 4 आना चाहिए 3 के टेबल के हिसाब से। तो आप ये देखो, अगर हम यहाँ से देखें इसको डिवाइड करके, तो डिवाइड करने के बाद ये कंप्लीटली कितने से डिवाइड हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड होता है इसमें, मतलब 3 में। देखो कैसे आइडिया लगाया जाए, जो भी वैल्यू है वो प्रॉपर है, मतलब ये इसे कंप्लीट डिवाइड करेगा, ये तो बात श्योर है, क्योंकि 100 की वैल्यू चाहिए तो कंप्लीट डिवाइड करेगा, फिर तो 0 ऐड होगी। इस आधार पर अगर ये इसे कंप्लीट डिवाइड करेगा तो एंड में जो वैल्यू आनी चाहिए वो 3 के मल्टीपल से होनी चाहिए। तो 3 के मल्टीपल में एंड में 4 कौन से हिसाब से आता है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 8 24, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 6 18, और 3 7 21, 3 8 24। देखो ये 8 पर ही जाएगा, तो अगर मैं इसे देखता हूं तो ये 98 आना चाहिए, आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, अगर 103 में हम 98 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या यही आएगा क्या। तो हमने यहां पर कहा इसे हम लिख सकते हैं 100 और प्लस 3, तो हमने इसको लिख लिया, तो ये होगा 98 100। और अगर 3 गुना 3 8 24, 3 8 24 का 4 का हासिल लगे 2, और 3 9 27 और 2
27 और 2 हो जाएंगे 29, इसे इसमें जोड़ देते हैं। तो अगर 294 को हम इसमें जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 4, 9, 8 और 2 10 और 9 और 1 10। ठीक है, ये इसी के बराबर है, इसका मतलब ये 98 ही है। तो यहां से पूरी बात से समझ में आया कि ये इसका 98 मल्टीपल है। हमें कितने की वैल्यू चाहिए, 100 की। इसमें भी 98 की मल्टीप्लाई कर देंगे और कितना आ जाएगा, 9800 आ जाएगा। तो एक बात से पूरी से समझ में ये आता है कि आपको ये भी चेक करना होगा, अगर कैलकुलेशन टफ हो जाती है एंड में, वो आपको ऐसे यूनिट डिजिट से भी चेक करना होगा ताकि इधर से मैच कर सके। डन। अब हर एक किस्त कितनी हो जाएगी, 9800 की हो जाएगी। ऑप्शन क्या होगा इसका सही, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में और देखेंगे और बेहतरीन क्वेश्चन जिनको हम कर सकते हैं और जो हमारे और यूजफुल के होंगे। धन्यवाद। अपने साथी अपने इस भाई को सपोर्ट करें और चैनल को जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।